एक तो दृष्टि होती है सब में भगवान, सबको भगवान में देखना। आप श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन करने गए और श्री लाल जी का दर्शन करके उन्हीं में ही माँ को देख रहे हो, उन्हीं में ही पिता को देख रहे हो, उन्हीं में ही बंधु को देख रहे हो, उन्हीं में ही पिता, सर्वस्व उन्हीं में ही देखना। और एक भाव पक्ष होता है, आपके बगल में माँ बैठी है, उनमें भी राधा रमन जी को देखना, पिता बैठे हैं उनमें भी राधा रमन जी को देखना, भाई में भी राधा रमन जी का दर्शन करना, पत्नी में भी राधा रमन जी, पति में भी राधा रमन, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये दो भाव पक्ष हैं। इनमें श्रेष्ठ भाव पक्ष कौन सा है? सबको भगवान में देखना या सब में भगवान को देखना? बताओ। सबको भगवान में देखना, सब में भगवान को देखना, ये भाव पक्ष श्रेष्ठ है। जब मृदंग वाले भैया को देखो तो मन में विचार आवे कि राधा रमन जी देखो क्या बढ़िया मृदंग लेके बैठे हैं, मूंछ तान के हैं। जब बेंजो वाले भैया को देखो तो मन में भाव आवे कि आज ठाकुर जी क्या बढ़िया बेंजो बजा रहे हैं। जब हमारे पंडित जी लोगों को देखो तो मन में भाव आना चाहिए राधा रमन लाल जी की आज इच्छा हो रही है। अच्छा, एक नियम होता है, देखो 7 दिन की जब आप कथा सुनते हैं, 15 कथाएं हो चुकी हैं यहाँ पे, तो कथा में 7 दिन श्रेष्ठ आनंद रोज आता है, लेकिन किसी दिन बहुत ज्यादा ही आनंद आता है। जैसे कि 7 दिन में एक दिन ऐसा होगा कि महाराज उस दिन बेंजो बहुत ही अलग बजेगा, मतलब सुनने का मन करेगा कि ये बजता ही रहे। तो सोचना चाहिए आज राधा रमन जी की इच्छा हो गई बेंजो बजाने की, तो भैया में आके बैठ गए, बजा रहे हैं बैठ के। किसी दिन ठाकुर जी की इच्छा हो गई आज मृदंग बजाना, तो उस दिन मृदंग अलग ही बजेगी। किसी दिन ठाकुर जी की इच्छा हो गई आज हमको नृत्य करना है, तो किसी श्रोता में आ गए ठाकुर जी और अपनी कथा में ही नृत्य कर रहे हैं। किसी दिन भाव आ गया कि अपनी कथा और रज के कहेंगे, तो व्यास जी में ठाकुर जी आ जाते हैं। एक दिन की कथा तो विलक्षण ही होती है व्यास जी की। और ठाकुर जी कभी कभी थक जाते हैं बेचारे, मृदंग बज गई, बेंजो बज गया, गायन हो गया, नृत्य हो गया, तो किसी किसी दिन ठाकुर जी आकर के शयन की मुद्रा में किसी श्रोता के अंदर आके सो भी जाते हैं। सब में ठाकुर जी को देखो। वास्तव में आपने कथा सुनी है, ये प्रमाण आपके पास क्या है? ये 15 कथाओं का आप प्रमाण क्या लेके चल रहे हो अपने साथ? किसी दिन कोई बहुत सुंदर व्यक्ति मिल जाए तो कह दे वाह लाल जी आज तो बड़े बढ़िया सुंदर बन के आए हो। और किसी दिन कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अपंग है, आज उसके या किसी अंग में कोई डिफेक्ट है या स्वरूप अलग तरीके का है, तो उस दिन यही विचार करो आज ठाकुर जी के पता नहीं क्या सूझी है मन में, देखो कैसे भ्रमण कर रहे हैं, उसमें भी ठाकुर जी को देखो। कोई बहुत बड़ा प्रेमी आ जाए तो उसमें भी वो आज ठाकुर जी को बड़ा लाड़ आ रहा है, हम पे बड़ा प्यार कर रहे हैं किसी व्यक्ति के माध्यम से। और किसी दिन कोई गाली गलौज सुनाने लग जाए, बोले कोई अपराध रह गया होगा पुराना, तो तू गाली सुनाने आ गए। सब में ठाकुर जी को देखो। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं। वृंदावन के वृक्ष वल्लरियों को ही अपना परिवारी जन मानते थे। श्री हरिराम व्यास की एक दिन कथा सुनाई थी मैंने। ओरछा से विद्वान छोड़ के वृंदावन चले गए, उनके परिवार के लोग उनको लेने के लिए वृंदावन आ गए, तो मुंह पर काली स्याही पोत करके घूमने लगे कि कोई पहचान ना जावे। और फिर भी परिवार के लोग पहचान गए, तो परिवार के लोगों से कहते थे कि मेरे भाई बंधु तुम लोग नहीं हो, ये वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां, लता गुल्म आदि, यही सब मेरे भाई बंधु, यही मेरे मित्र हैं, यही मेरे सर्वस्व हैं। भक्ति की पराकाष्ठाएं बड़ी दिव्य हैं, यदि उसमें प्रवेश हो जाए तो अति आनंद की, सुख नहीं, सुख और दुख दोनों अलग वस्तु हैं। दुख किसको कहते? आपको जो चाहिए वो ना मिले वो दुख है, और आपको जो चाहिए वो मिल जाए वही सुख है। लेकिन आनंद की परिभाषा ही अलग है। जो आपने विचार भी नहीं किया था वो आपको मिल जाए तब आनंद मिलता है।
तब आनंद की प्राप्ति होती है। व्यवस्थाओं में सुख मिलता है, अव्यवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन व्यवस्था अव्यवस्था का विचार ना करते हुए भी आप प्रसन्न हो, उसी को आनंद कहते हैं। कथा सुनते समय अपना चेहरा देखो आप यदि आईने में, तो आप सब लोगों को पता चलेगा आनंद किसे कहते हैं। ये जो मुद्रा आप लोगों के मुखमंडल की है ना कथा सुनते समय, ये सुख की मुद्रा नहीं है, ये आनंद की मुद्रा है। आपके लिए बैठने के लिए कोई बढ़िया मसनद गद्दी आदि नहीं लगी है। 4 घंटे एक ही आसन पर बैठे रहोगे, जमीन में बैठे रहोगे, पंखा भी खूब ऊपर लगे हैं, हमारे लिए तो फिर भी बहुत व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आप जिस प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, इसी को आनंद कहते हैं, और यही आनंद भगवान का स्वरूप है। शादी ब्याहों में सुख मिलता होगा, किसी के जन्मदिन में जाओ वहां सुख मिलता होगा, लेकिन कथा में सुख नहीं, आनंद मिलता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर क्षण में आनंद की वृद्धि होती है। ऐसा ये आनंद हम आप सब लोगों को प्राप्त हो रहा है, और यही आनंद प्राप्त हुआ समस्त ब्रजवासियों को। एक नई कथा सुनाते हैं आप। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया, कथाओं में सुनाई है मैंने, गर्ग संहिता की कथा है। तो जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए, तो यशोदा मैया को लगा कि कहीं गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएं। इतनो बड़ो पर्वत, कितने बड़े हैं गिरिराज जी, 7 कोस लंबे और 7 कोस चौड़े। अब तो गिरिराज जी की शिखर दिखाई देते हैं। आजकल आप गोवर्धन में जो दर्शन करोगे, वो गिरिराज पर्वत की चोटियां हुआ करती थी किसी समय में। गिरिराज जी बहुत लंबे चौड़े थे, वो रोज 1 तिल पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं। 1 तिल रोज घटते हैं गिरिराज जी। तो गोवर्धन पर्वत धारण किया। यशोदा जी को चिंता हुई कि कहीं मेरे लाला की इकन्नी उंगली में शक्ति खत्म ना हो जाए, कहीं गिरिराज जी नीचे ना आ जाए। तो गर्गाचार्य जी जब भगवान का नामकरण संस्कार करने आए थे, तो उन्होंने बताया था, बोले हे यशोदा मैया, तुम्हारो लाला यदि कभी कोई बहुत बड़ा काम करे ना, और आपको लगे कि तुम्हारे लाला की शक्ति छीण है जाएगी, तो वृषभानु नंदिनी राधा रानी के, वृषभानु जी की पुत्री जो राधा रानी है, उनको ला करके अपने लाला के सामने खड़ो कर दियो। वो आपकी लाला की गोपनीय शक्ति है, आपके लाला की शक्ति को वर्धन है जाएगा। अच्छा, एक संशय अधिकतर लोगों के मन में बसा रहता है, बना रहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि राधा रानी कौन है और भगवान ने उनसे प्रेम किया तो फिर ब्याह क्यों नहीं किया, ब्याह रुक्मणी जी के साथ में क्यों हुआ। ये सब प्रश्न पक्ष बहुत आते हैं लोगों के। श्री राधा रानी कौन है? स्वयं कृष्ण ही राधा रानी है। आप कहोगे ये बात कोई साधारण समझ में नहीं आ रही है हमारे, थोड़ा विस्तार से बताओ। तो देखो बंधुओं, मर्यादा की स्थापना के लिए नारायण राम बन करके आए, धर्म ज्ञान की स्थापना करने के लिए वही नारायण कृष्ण बन के आए, और प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा को स्थापित करने के लिए वही नारायण, वही कृष्ण राधा रानी बन के आए। आप लोग रोज प्रातःकाल स्नान के बाद स्वयं को प्रतिबिंब में देखते हैं, स्वयं को शीशे में देखते हैं, और जैसे ही आप खुद को शीशे में देखते हो तो 1 से 2 हो जाते हो। ठीक उसी प्रकार बाल कृष्ण भगवान का प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वो श्री राधा रानी है, वो भगवान का प्रतिबिंब है। रही बात प्रेम की, तो अपने प्रतिबिंब से कौन प्रेम नहीं करता? अपने शीशे में दिखने वाले स्वरूप को कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। कोई आदमी चल भी रहा हो ना, और मार्ग में रास्ते में किसी दुकान के बाहर शीशा जैसा लगा रहता है जिसमें अपनी शक्ल दिख जाती है, और आदमी चल के जा रहा हो तभी वो साइड में देखे कहीं प्रतिबिंब जैसा दिख जाए तो एक बार रुक जाता है,
फिर देखता हाँ ठीक तो लग रहा हूं मैं, बढ़िया, फिर आगे जाता है। प्रतिबिंब सबको प्रिय होता है। कथा में आते हैं, शादी ब्याहों में जाते हैं तो फोटोग्राफर का नंबर सब लोग मांग लेते हैं, भैया मेरी फोटो खींचिए, तुमने भेज देना मेरे को। क्यों? प्रतिबिंब सबको प्रिय होता है। अपना फोटो निकलवा करके घर में जरूर लगाते हैं, दिन में 6 बार उसको देखते हैं। क्यों? अपना प्रतिबिंब सबको प्रिय होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमको अपना प्रतिबिंब प्रिय है, उसी प्रकार ठाकुर जी का प्रतिबिंब राधा रानी है, ठाकुर जी को राधा रानी प्रिय है। आप कहोगे तो फिर भी कन्या के रूप में, ये पुरुष के रूप में, ये कैसे संभव हुआ? देखो, जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ, किसके पीछे युद्ध हुआ था? अमृत के पीछे। अमृत कौन पिएगा? तो वो सब समुद्र मंथन आदि हुआ, 14 रत्न निकले। जब अमृत निकला तो दैत्य बोले पहले हम पिएंगे, देवता बोले पहले हम पिएंगे। तो भगवान मोहिनी प्रकट हो गए। मोहिनी प्रकट हुए तो मोहिनी ने दैत्यों से कहा कि भाई देखो, मेहनत आप दोनों ने की है, लेकिन मोहिनी भगवान का स्वरूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि दैत्य उन पर मोहित हो गए। तो मोहिनी भगवान ने कहा देखो, ये अमृत कलश में जो पतला पतला ऊपर का जो भाग है ना उसका अमृत का, वो तो पिला देते हैं देवताओं को, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तुमको पिला दूंगी। अब दैत्य तो ऐसे मोहित हुए, बोले जो तुम चाहो वो करो, हम तो तुम्हारे हाथ से पिएंगे। मोहिनी भगवान अति सुंदर बनकर के आए तो सबको अमृत पिलाने लगे। फिर आदि आदि बात हुई, वो स्वर भानु को लगा कि अरे भाई अमृत कलश तो पूरा नीचे जा रहा है, मतलब इसमें बचा ही नहीं है, ये कोई देवताओं की चाल तो नहीं। स्वर भानु जाकर के बैठ गया, उसने जैसे ही अमृत पिया तो आवाज कर दी। देवता पीते खाते समय आवाज नहीं करते, दैत्य आवाज करते, और जैसी आवाज की तो सबकी नजर गई, बोले ये देवता नहीं है। सुदर्शन चक्र ने आकर के सरधर से अलग कर दिया, 2 रूप में परिणत हो गया, राहु और केतु। और फिर उसके बाद में देवासुर संग्राम हुआ। तो उसी लीला में जब मोहिनी भगवान आए, गोपनीय बात बता दूं, भगवान शंकर जी भी उनके रूप पे फिदा हो गए, इतने सुंदर बन के आए। एक बार को शिव जी भी फैन हो गए ठाकुर जी के, इतने सुंदर। वही तो बात कहते हैं, एक कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। लाला बन के आए हो तो सब बचे भय, लाली बन के आते तो जाने क्या करते। और लाली बन के आए तो वही कथा हम सुना रहे हैं, कैसे लाली बन के आए। तो जब ठाकुर जी मोहिनी बनकर के आए, सब मोहित हो गए ठाकुर जी के पीछे, लेकिन एक देवता ऐसा था, सूर्य, मोहित नहीं हुआ। सूर्य के मन में इच्छा हुई है, इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर देवी मोहिनी, हे विधाता कभी कृपा करना, मुझे ऐसी सुंदर कन्या पुत्री के रूप में देना ताकि मैं उसका कन्यादान कर सकूं। मोहिनी भगवान सबको देख रहे थे, सब उन पे मोहित हो गए, लेकिन सूर्य को जैसे ही देखा, सूर्य को देख करके भगवान ने वरदान दे दिया, बोले सूर्य, द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर के आएंगे उस समय तुम बरसाना के राजा वृषभानु बन करके आओ, और तुम पर कृपा करने के लिए हम क्योंकि कृष्ण बन के आ चुके होंगे, तो हमारी ही आह्लादनी शक्ति, मेरा ही प्राण स्वरूप, मेरी ही शक्ति स्वरूपा, ये मोहिनी अवतार से भी अति सुंदर राधा का रूप धारण करके हम तुम्हारे यहां जन्म लेंगे। ये 24 अवतार नहीं है, ये ठाकुर जी का अति अनुग्रह विशेष अवतार है। और श्री राधा रानी वही सूर्य वृषभानु बनकर के पधारे, और वृषभानु के यहां पर श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव। बड़ी अच्छी कथा है किशोरी जी के प्रादुर्भाव की, वो भी अब विस्तार से मैं क्या सुनाऊं, कथा कही है मैंने उनकी भी विस्तार से। आप लोग YouTube पे यदि देखेंगे तो नवदा भक्ति के ऊपर 8 दिन कथा करी थी हमने 2020 में। तो नवदा भक्ति जो भगवान की 9 भक्ति हैं, उनमें प्रथम भक्ति के वो कथा का प्रारंभ राधाष्टमी से हुआ था, तो वहां राधा रानी के प्रादुर्भाव की पूरी कथा सुनाई, आप लोग सुन ले। तो प्रेम भक्ति की प्रधानता रखने के लिए भगवान
ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। अब तो महाराज इतनी सुंदर किशोरी जी, जब यशोदा मैया को कहा गर्गाचार्य जी ने कि आपके लाला की शक्ति बढ़ाने के लिए आप श्री राधा रानी का आवाहन करना, तो जब गिरिराज पर्वत धारण किया तो यशोदा मैया खोजने लगी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है किशोरी जी, राधा रानी कहाँ है, वृषभानु नंदिनी कहाँ है, कहीं भी नहीं मिली। तभी जाकर के देखा तो जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े हुए थे कन्नी उंगली धारण करके, उस शिला के पीछे श्री राधा रानी बैठी थी और राधा रानी ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की हुई थी। उस भ्रगुटी के उस नेत्र के प्रकाश से ही गिरिराज जी ऊपर टिके हुए थे। वास्तव में ठाकुर जी तो केवल उंगली लगा के खड़े हुए हैं, असलियत में तो गिरिराज जी श्री राधा रानी ने धारण कर रखे हैं, क्योंकि शक्ति तो वही है ना। जब गिरिराज पर्वत विराजमान हुए तो ब्रजवासियों ने नंद बाबा और वृषभानु जी से कहा, ये तुम्हारे दोनों लाला लाली कन्हैया और राधा रानी, ये दोनों कौन है, हमको सच्ची सच्ची बताओ। ये ऐसी ऐसी लीला करते हैं, हमको विश्वास नहीं होता ये साधारण बालक नहीं है। हमारे बालक ऐसी लीला नहीं करते, संसार के बालक ऐसी लीला नहीं करते, आपके बालक इतने विलक्षण क्यों हैं, हमें सच सच बताओ ये कौन है। तो वृषभानु जी और नंद बाबा ने कहा कि भैया गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था, तब उन्होंने कहा था नारायण सम गुण वाले ये दोनों बालक हैं, ये ब्रज की रक्षार्थ यहां पधारे हैं। तो सब ब्रजवासी बोले, तो भैया फिर एक काम करो, आप दोनों इन दोनों को ब्याह कर दो, श्री किशोरी जी का ब्याह श्याम सुंदर के संग कर दो। तो ये कथा गर्ग संहिता की है, भागवत में नहीं है। ठाकुर जी के ब्याह का सुनिश्चित हो गया कि अब राधा रानी के संग ब्याह होगा। तो हमारे यहां ऐसी परंपरा थी पहले, अब भी है कहीं कहीं, कि वधू पक्ष वाले, लड़की वाले रिश्ता पक्का होने से पहले खूब सारी सामग्री भेजते हैं बधाई के रूप में। कहां? वर पक्ष के यहां पर। और वधू पक्ष के यहां से जो सामान आता है उस पक्ष को दुगुना करके वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के यहां भेजते हैं। ये नियम पहले हुआ करता था, आज भी कहीं कहीं है। तो वृषभानु जी ने महाराज ना जाने असंख्य बैलगाड़ियों में भर करके बड़े बड़े रत्न जवाहरान और जाने क्या क्या सब भेजे। कहां? वृंदावन। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, हमारा किशोरी जी के संग ब्याह वे वारो है और अब तो बढ़िया हमारा आनंद है जाएगा। और आज नंद बाबा वृंदावन आदि के लोग सब इंतजार कर रहे थे बरसाने से कौन सी सामग्री आई। देखा तो महाराज ना जाने अनगिनत बैलगाड़ियां आ रही हैं और उनमें सामान रख करके सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियां बड़े बड़े रत्न ये सब भर करके आ रहे थे। पहली बैलगाड़ी आई तो उसमें मोती थे, मोतियों की माला। तो मुनीम जी खड़े थे नंद बाबा के मुनीम जी ने कहा कि बाबा देखें न किया को अंक लगा में कितने की माला होगी, कैसे कहा होगा। और उनने जाकर के जब देखा बड़े बड़े जौहरी खड़े थे, बड़े बड़े रत्नकार शिल्पकार सब खड़े थे। सबने पहली बैलगाड़ी की मोती की माला, एक माला का उठा करके जब उसका आंकड़न लगाया कि भाई कितना इसका मूल्य होगा, मुनीम जी बोले नंद बाबा से कि बाबा आप अपने संपूर्ण नंद भवन को और अपने नंद भवन में विराजमान 9 लाख गायों का यदि मोल निकालोगे तो वो एक माला के समान बैठेगा। इतनी महंगी एक मोती की माला है। नंद बाबा चिंता में आ गए, बोले वृषभानु जी के समान तो हम नहीं है भैया, यहाँ एक माला की पूर्ति हम नहीं कर सकते, हम इतनी सारी बैलगाड़ियों को दुगुना करके कैसे भेजेंगे। भैया नाक कटे उससे बढ़िया तो ये है कि ये जितनी सामग्री आई है यथावत इसको बरसाने भिजवा दो। और वृषभानु जी से हम प्रार्थना कर देंगे भैया हम आपके लायक नहीं है, आपके समान हमारा स्तर नहीं है, हम अपने बेटा को ब्याह आपकी लाली से नहीं कर सकते। ठाकुर जी बैठे बैठे ये बात सुन रहे तो बोले अरे बाबा कैसी बात कर रहे हैं, हमारा ब्याह सुनिश्चित है कि आप मना कर रहे हैं।
ठाकुर जी एक मोती की माला वहां में से उठा करके और भाग करके गए, दौड़ के गए और जाके खेत में माला तोड़ के सारे मोती जो थे उसमें वो मोतियों को बो दिया। नंद बाबा बोले भैया जितनी सामग्री आई है उस सबको गिन करके यथावत जितनी आई है उतनी वापस पहुंचा दो। सबकी गिनती शुरू हुई तो महाराज मोतियों की जो बैलगाड़ी थी उसमें एक माला कम पड़ गई। पूरे वृंदावन में हवा की तरह बात फैल गई। बोले भैया चोरी हो गई, जो सामग्री आई थी उसमें से एक मोती की माला चोरी हो गई। अब वृषभानु जी को हम क्या मुंह दिखाएंगे। नंद बाबा तो सिर पे हाथ रख के बैठे और बड़े दुखी, बोले कि हमारा इतना सम्मान इतना नाम सब मिट्टी में मिल गए, जाने कौन ने आकर के माला चुरा ले यहाँ थे। इतने में ठाकुर जी आए। ठाकुर जी बोले बाबा कहाँ गए हो, आप दुखी क्यों बैठे हो। बोले लाला देख वृषभानु जी ने इतनी सारी सामग्री तेरे ब्याह के ताई भेजी, लेकिन भैया हम तो उनके समान है ना या हमारे, हम तो वापस भेज रहे, लेकिन पतो ना कौन निगोरो आयो आकर के एक माला चुरा के चलो गो। अब वो माला मिले नहीं तो हम वापस पहुंचाएं कैसे, नाक कट जाएगी हमारी। ठाकुर जी बोले अरे वो मोती की माला, अरे वह मोतीन की माला में तो एक माला मैं ले गए हो। नंद बाबा बोले कहां ले गए हो। बोले चलो दिखाऊं आपको। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके ले गए और महाराज खेत में जाकर के जैसे ही देखो तो मोतीन के जो मोती ठाकुर जी ने बोए थे उन मोतीन में से दिव्य दिव्य वृक्ष निकल गए और उन वृक्षों पे पुष्प फल की जगह ना जाने कितने प्रकार के मणि, कितने प्रकार के रत्न, कितने प्रकार के मोती, कितने प्रकार के आभूषण आदि उनमें प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही बाबा अब देखो वृषभानु जी से भी ज्यादा संपत्ति आपके पास है गई, मैंने बो दिए सब और बो के देखो कितने बढ़िया ये वृक्ष बन के सब प्रकट है गए। अब आप इन सबन को दुगनो दुगनो करके वृषभानु जी को भेज दो और हमारा ब्याह किशोरी जी से करा दो। नंद बाबा ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगायो, सब दुगनो करके वृषभानु जी को भेजो। भांडीर वन में नन्हे से किशोरी जी नन्हे से गोपाल जी दोनों को ब्याह सुसंपन्न भयो। ऐसी कथा श्री गर्ग संहिता में बताई जाती। तो ये गोवर्धन लीला के बाद की ही कथा गर्ग संहिता की है। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार जब गिरिराज पर्वत 7 दिन बाद सुव्यवस्थित हुए तब इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई और इंद्र भगवान से कहने लगे हे प्रभु, इंद्र कहने लगे हे प्रभु आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप चाहे तो मुझे दंड दे सकते हैं, जो मैंने किया उसके लिए आप मुझे दंडित कर सकते हैं। पिता का गुरु का अधिकार होता है अपने पुत्र को अपने शिष्य को दंड देने का। पिता को और गुरु को चाहिए अपने पुत्र और शिष्य को ज्यादा प्रेम करे तो, लेकिन दिखावे नहीं, क्योंकि अतिशय प्रेम दिखाने से बालक में बिगड़ने के योग ज्यादा बन जाते हैं। इसीलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। पुत्र को और शिष्य को पिता और गुरु के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ताड़ना होनी चाहिए, उसको ज्यादा लाड़ नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो लाड़ मिलने से बालक जो है वो बिगड़ने की आशंका उसकी बढ़ जाती है। इसलिए जितने भी पिता हैं जितने भी गुरु हैं आज से ही डंडा उठा लो और अपने छोरा को पकड़ करके रह जाओ शुरू। ऐसा भी नहीं करना कि बेचारे को अगली बार से इंद्रेश जी को कथा करने नहीं आने देगा, बोले ये बेकार व्यास जी हैं, पिटवा गए हमको। लालयित 5 वर्षाणी, जब तक 5 वर्ष का बालक नहीं हो जाए उसको बहुत लाड़ करना चाहिए। और 10 वर्षाणी ताड़यित, जैसे ही बालक 5 वर्ष का हो जाए उसके बाद अगले 10 वर्ष तक उसको प्यार दुलार बहुत कम करना चाहिए। लेकिन प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए पुत्रम मित्र वदाचरे, फिर उसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए, उसके साथ मित्रवत होकर के रहना चाहिए। 16 साल के ऊपर के बालक को यदि ताड़ना करोगे तो घर वर छोड़ छाड़ के भग जाएगा, बुद्धि विकृत हो जाती है ना बालकों की।
तो इंद्र ने आकर के भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया। ऊपर बैठे ब्रह्मा जी बोले मैंने भी गलती करी थी, मुझे तो क्षमा किया नहीं, इंद्र को क्षमा कर दिया। पदवी मेरी ऊंची है और आप इंद्र पर कृपा कर रहे हैं, क्यों? भगवान बोले ब्रह्मा तुमने जो किया था ना, क्या किया था? मेरे ग्वाल बालों का हरण कर लिया, मुझसे मेरे बालकों को दूर, मुझसे मेरे भक्तों को दूर कर दिया था। और इंद्र ने मेघ मालाओं को आदेश करके वर्षा करी। इंद्र ने जो किया उसकी करनी से गिरिराज पर्वत उठाने पर सब मेरे सन्निकट आ गए, सब मेरे समीप आ गए। जिस क्रिया से भक्त मेरे समीप आ जाए वो क्रिया अपराध नहीं, वो तो भक्ति का स्वरूप है। इसलिए इंद्र को मैंने क्षमा किया। तुम्हारी क्रिया से तो सब मुझसे दूर हो गए, इसलिए मैंने तुमको क्षमा नहीं किया। किसी कारण से यदि आप भगवत विमुख हो रहे हो तो भगवान को वो कारण प्रिय नहीं है। भगवान को वही कारण प्रिय है जिस कारण से ठाकुर जी के सन्मुख तुम पहुंच जाओ, उनके प्रेमी तुम बन जाओ। इस प्रकार से गोवर्धन लीला का भाव सुनाया गया। श्री गोवर्धन नाथ की जय। वृंदावन जब भी जावें, ब्रजमंडल जब भी जावें, 3 काम कीजिए। वृंदावन के मंदिरों का दर्शन कीजिए, यमुना जी का आचमन कीजिए और श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाइए। ये 3 क्रिया जरूर होनी चाहिए। श्री गिरिराज जी साधारण नहीं है। हमारे भगवान बालकृष्ण हैं और बालकृष्ण के भी सेवित श्री गिरिराज जी हैं। हम जिनको पूजते हैं वो जिनको पूजें वो गिरिराज जी हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ को हम प्रणाम करते हैं। ये गोवर्धन भी भगवान का ही स्वरूप है। ये विष्णु ही भगवान गिरिराज जी बनकर के ब्रज में पधारे हैं। ऐसे श्री गोवर्धन को हम प्रणाम करते हैं। गोवर्धन की महाराज, अब मैं बोलने लग जाऊं, अगर अपने भाव सुनाने लग जाऊं तो गिरिराज जी पे तो मैं boलता ही हूं कथाओं। हमारे ठाकुर जी भी तो गोवर्धन नाथ हैं, श्री गिरधर लाल हैं। गिरिराज जी अद्भुत हैं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जी सो कहिए। गिरिराज जी से एक चीज जरूर करनी चाहिए। क्या? जब भी गोवर्धन जावें तो गिरिराज जी ऐसे ठाकुर जी हैं, बिना मंदिर के ठाकुर जी, पूरा पर्वत ही ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तो गिरिराज जी के सन्निकट बैठ करके अपने हित चित की बातें उनको सुनानी चाहिए, वो उनको बहुत प्रिय लगती है। ऐसा भाव बताया गया। हमने दंडवती परिक्रमा लगाई एक बार गोवर्धन की, और गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगाने में हमको लग गए 6 महीने। वैसे तो लगे 16 दिन, लेकिन 10 दिन लगाई आज इस महीने में, और 6 दिन लगाई 6 महीने बाद। तो इस प्रकार से हुए 6 महीने। मैं बताया करता हूं कथाओं में, ये एक अनुभव है मेरा। तो गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा हम लगाते थे, लेट लेट करके चलते थे गिरिराज जी की परिक्रमा में। तो वहां सतनाम जी 3 बाबा हैं। वो 3 बाबा दिन में 3 परिक्रमा लगाते हैं, रोज की 3 परिक्रमा, रुकते ही नहीं है। जहां कहीं प्रसादी मिल जाए प्रसाद पा लेंगे, और रात में कहीं उनको शयन का लगे तो 1 आध घंटा सो लेंगे, फिर नहा धो के फिर शुरू परिक्रमा ही देते रहते हैं। पैरों में मोजे जोर्रा पहन के रखते हैं, और तीनों बाबा एक दूसरे के गले में गलवैया ऐसे हाथ डालते रहेंगे, या गले में गलवैया होगी, और माला जपते रहेंगे और परिक्रमा ही देते रहते हैं। मैंने पूछी बाबा आपको भाव क्या है? बोले हमारा भाव ये है, परिक्रमा देते 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 या गोवर्धन की रज में ही हम मिल जाएं, घिस जाएं पूरे, ऐसी हमारी इच्छा है। तो वो बाबा 3 परिक्रमा देते थे। जब मैं दंडवती लगाता था, दंडवती हम लगाते थे सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, और फिर शाम को लगाते थे 5 बजे से 8 बजे तक। तो एक दिन में बहुत खींच करके 2-2.5 किलोमीटर पहुंच पाते थे, लेट लेट के। तो बाबा जब भी मिलते तो पीछे से मेरे को प्रणाम कर लेते, पैर छूते, बोले आप ब्रजवासी होकर के भी दंडवती लगा रहे हो। मैंने कि बाबा हमारी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है, बस गिरिराज जी हमारे हैं, हमारे इष्ट देव हैं, इसलिए लगा रहे हैं।
अब 10 दिन परिक्रमा लगाई तो आधी परिक्रमा हो गई मेरी, हाथ वाथ सब छिल गए थे। तो आधी परिक्रमा होते ही फोन आने लगे, भैया कथाएं आ गई हैं और कथा करने जाना है, 5 दिन का समय है, आपके घाव वाव भी ठीक हो जाएंगे, अब परिक्रमा थोड़ी विराम कर दो। तो पिताजी से आज्ञा लेकर के मैं वापस आ गया। मैंने कहा अब दोबारा शुरू करेंगे बाद में। अब 6 महीने कथाएं बताएं चली, उसके बाद 10 दिन का समय मिला। मैंने कि भाई बच्ची हुई परिक्रमा पूरी कर लेते। मैं फिर से पहुंच गया, जहां छोड़ी वहां से शुरू करी तो बाबा फिर मिले। ओ बाबा दंडवत करे महाराज, हमने भक्त बहुत देखे, आप जैसा नहीं देगा। मैंने क्या कर दिया? बोले 6 महीने में दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी। अभी तो 6 महीने पहले आपने लगाई थी, अब अभी 6-7 महीने में आप मुझे दिखे नहीं और आज फिर से शुरू कर दी। मैंने बाबा 6 महीना में दूसरी नहीं है, वही चल रही है अभी। तो बोले फिर तो आप बहुत ढीले हो, अभी तक पूरी नहीं भाई, 6 महीने है गए। अरे 3, 4, 5, 6 दिन लगाते हैं बड़े बड़े लोग भी, आपने तो इतने दिन लगा दिए। तो मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। मैंने उनको कहा बाबा को कि बाबा कोई मेहमान घर पे आके बहुत परेशान करे ना, और कोई मेहमान को आनो हमें अच्छो ना लगे तो हमें वो लगे जल्दी जाए यहाँ से। लेकिन कोई मेहमान आवे, रोज सुबह बालकन को 100 रुपया देवे और रोज सब्जी लावे, घर के काजे बढ़िया सबन को ध्यान रखे, ऐसे मेहमान के काजियों रहे 2-4 दिन और रुक जाए, ये अभी जावे नहीं। मैंने कि जो लोग 6 दिन में परिक्रमा करके चले गए ना गिरिराज बाबा, उनको भगा देते हैं जल्दी, वो तुम जाओ यार अपने घर रहो। मैंने कि हमारे संग गिरिराज जी को आनंद आ रहा हो या हमारे 6 महीना से यहीं डेरा डाल के पड़े, परिक्रमा पूरी है नहीं ना दे रहे ठाकुर जी। और हम क्या करते थे, जब रेस्ट होता था ना, थक जाते थे लगा लगा के, गिरिराज जी की तरफ मुंह करके बैठ जाते और फिर उनको ठाकुर जी को कभी कथा सुनाते, कभी कीर्तन सुनाते और कभी कभी चुटकुल्ला भी सुनाते, क्योंकि भाई मनोरंजन तो होना चाहिए। हम थे 10-5 लड़के सब, तो एक दूसरे को नहीं सुनाते थे, गिरिराज जी को सुनाते थे, बोले इनका मनोरंजन करो। तो इतना आनंद, अपने मन की बातें, अपने चित्त की बातें किससे कहिए? बोले गिरिराज जी से कहिए, गिरधारी जी से कहिए, तलेटी गोवर्धन की। महाराज वृंदावन में भाई बिहारी जी को गुलाब की माला बहुत पसंद है, राधा रमन जी को मोंगरा की माला पसंद है, श्री राधा वल्लभ लाल जी को कमल की माला पसंद है, लेकिन हमारे गिरिराज जी को भक्तों की माला पसंद है। चारों तरफ भक्त घूमते रहते हैं और बीच में गिरिराज जी सब भक्तों की माला पहन करके पड़े रहते हैं। गिरिराज जी पे जो वृक्ष आदि दिखे ना, उनको वृक्ष मत समझना। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। कल के प्रसंग में वेणु गीत आया, मैंने कहा नहीं, समय नहीं था। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, बोले जब कन्हैया गैया चराने के लिए गिरिराज पर्वत पर चढ़ते हैं ना, तो ठाकुर जी के चरण रखते ही, ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही गिरिराज जी के रोए ही ये वृक्ष बन करके खड़े हो जाते हैं। तो ये वृक्ष आदि गिरिराज जी के क्या हैं? बोले ठाकुर जी के रोए हैं, ये उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज जी पर आप जाओगे तो वहां शिलाएं जो हैं वो गिरिराज जी से ऐसे चिपकी हुई हैं। तो बताते हैं, बोले ये शिलाएं नहीं है, ये ब्रजवासी हैं, गिरिराज जी का आलिंगन करके ऐसे ही रह गए हैं। ऐसे अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं गिरिराज जी के। श्री गोवर्धन को प्रणाम करते हैं। आगे गायों ने भगवान का नामकरण किया और भगवान को एक नया नाम गायों ने प्रदान किया। गौ माता ने दिया गोविंद। गौ माने गाय, विंद माने रक्षक। गोविंद नाम ठाकुर जी का पड़ा। एकादशी व्रत की कथा आई। बंधुओं, एकादशी के दिन पाप हर दिन अलग अलग जगह पर विद्यमान होता है, लेकिन एकादशी के दिन पाप अन्न में निवास करता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न का वर्जित माना गया, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पाप का निवास है। लेकिन फिर भी वयोवृद्ध हों या मरीज हों या बालक हों, ऐसे लोग यदि ठाकुर जी का भोग लगा करके रोटी पालें तो कोई दिक्कत नहीं, चावल तो फिर भी नहीं खाने चाहिए एकादशी को। बाकी एकादशी व्रत क्या है, अब ये तो था मुख्य पक्ष। अब मैं अपना आध्यात्मिक पक्ष, भाव पक्ष रखूं तो एकादशी भक्तों की करवा चौथ है। जिस प्रकार एक गृहिणी अपने पति के लंबी आयु के लिए उसके लिए व्रत करती है, ऐसे ही भक्त लोग हमारे बाल कृष्ण प्रभु सदा सर्वदा ऐसे मुस्कुराते रहें, उनकी स्वस्थता के लिए, अपने लाल जी के लिए व्रत करते हैं, उसको एकादशी कहते हैं।
तो एकादशी प्रेमी भक्तगण जरूर रखना चाहिए। हमसे कभी तो हो जाती है, कभी नहीं होती, हमारे दोनों पक्ष चलते हैं। क्योंकि मेरे को व्रत, जिस दिन व्रत होता है उस दिन ज्यादा भूख लगती है। अच्छा एक बात बताऊं, श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं भगवान कैसे मिलते हैं। किसी ने कहा दान से मिलेंगे, बोले खूब दान कर लो, नहीं मिलेंगे। न दानम न तपोनेज्य, ना भगवान तप से मिलते, ना एज्य यानी कि यज्ञ करने से भी भगवान नहीं मिलेंगे, ना शौच्यम बहुत पवित्र रहने से, और महाराज बिल्कुल अपरसता का भाव रखने वाले लोगों को भी भगवान नहीं मिलते, न व्रतानि च 30 दिन के महीने में 20 दिन व्रत रखने वालों को भी भगवान नहीं मिलते। तो बोले फिर किसको मिलते हैं? बोले भले ही दान ना करता हो, भले ही यज्ञ ना करता हो, भले ही तप ना करता हो, भले ही व्रत ना करता हो, लेकिन अपने हृदय में प्रेम भक्ति को स्थापित किया हुआ है, भगवान उसको जरूर मिलता है, भगवान उसको निश्चित प्राप्त हो। प्रियते अमल या भक्तिया, अमल भक्ति यानी निर्मल भक्ति, ये यदि किसी के हृदय में हो तो ठाकुर जी उसको प्राप्त हो जाते हैं। निर्मल भक्ति। एक संत गुफा में बैठे थे, भजन कर रहे थे। एक शिकारी गुफा के बाहर से जा रहा था, उसने गुफा में झांका तो देखा एक संत बैठे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, संत के ना तो हाथ हिला ना पैर हिला, एक मुद्रा में बैठे हैं। तो शिकारी तो बेचारा शिकार करता था, उसने मन में सोचा कि माँ कहती थी बेटा संत कहीं दिख जाए तो प्रणाम जरूर करना, भले ही हम लोग पापी हैं लेकिन संत दिखें तो प्रणाम कर लूं एक बार। अपना घोड़ा खड़ा करके और संत को प्रणाम करने गया, संत के चरणों में प्रणाम किया, उनके नेत्र खुले। कहो बालक, बोले मैं चिंता हो रही थी मुझको आपकी, इसलिए मैं आ गया। बोले क्यों चिंता क्यों हो रही? बोले मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं आप ऐसे ही बैठे हो इस गुफा में, कुछ खाया पिया कि नहीं आपने? आप कहो तो मैं आपके लिए शिकार करके लाऊं हिरन का, बढ़िया हिरन पका करके आपको खिलाऊंगा और आपका प्रसाद फिर मैं पालूंगा। उसको क्या पता ये संत महात्मा क्या खाते हैं क्या पीते हैं। संत ने विनोद में कह दिया, बोले हम जिस हिरन का शिकार करते हैं तुम उसको कभी पकड़ नहीं पाओगे। अरे महाराज आपने कैसी बात कर दी, मेरा बाण देखो, मेरा धनुष देखो, मेरी तलवार देखो, अरे इस पूरे जंगल का मैं एक प्रकार से राजा हूं, कोई हिरन कैसा भी हिरन हो, 12 सिम्हा हो, ऐसा हो वैसा हो, मुझसे बच करके नहीं जा सकता। आप एक बार बताओ तो सही कौन से वेरिएंट का आपको चाहिए हिरन, लेके आऊंगा मैं। जैसा रूप बताओगे, जैसे सींग बताओगे, जैसे खुर बताओगे, खोज के लाना पड़े लेके आऊंगा। और वचन देता हूं जैसा हिरन आप बताओगे वैसा यदि नहीं मिला तो मैं भी भूखा रहूंगा। संत मुस्कुराए, बोले हमारे हिरन का स्वरूप लिखो, बताते हैं कैसा है। बोले बताओ हमारा जो हिरन है वो कैसा है, जरा लिख लो। शिकारी बोला बताओ। बोले बरहा पीड़म, मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला मोर मुकुट पहनने वाला हिरन मुकुट पहनता है? बोले हाँ। बोले अच्छा, और? बोले नटवर बपू, नटों में वर श्रेष्ठ, एक बार उसको कोई देख ले तो उसको देखता ही रह जाता है, इतना सुंदर है। बोले तो दिख ही रहा है कि मोर मुकुट पहनता है तो सुंदर ही होगा, और क्या करता है? बोले कर्णयोः कर्णकारम, कानों में कुंडल पहनता है। वाह बड़ा बढ़िया हिरन है आपका, तो श्रृंगार करता है। बोले और? विभ्रदवासः कनक कपिसम, बोले पीली पीतांबरी पहनता है। जब पीली पीतांबरी पहन करके निकलता है तो महाराज इतना सुंदर लगता है कि उसको देखते रह जाओ। शिकारी लिखता जा रहा है, बोले मैंने वास्तव में ऐसा हिरन नहीं देखा। और जाओ अगर ये हिरन मिल जाए तो इसको ले आना, नहीं तो यहां गुफा में आना मत। संत को प्रणाम करके शिकारी चला गया। बोले कि महाराज जी बेचारे कब से भूखे बैठे हैं, ऐसा हिरन इनको चाहिए। अब तो भैया ये हिरन आएगा तो ही महाराज जी प्रसाद पाएंगे, और तभी मैं ही प्रसाद पाऊंगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। खोजने लगा, पहाड़ों में जाकर के खोजे, नदियों के किनारे खोजे, बीहड़ जंगलों में जाकर के खोजे, लेकिन कहीं भी उसको ठाकुर जी नहीं मिले। अब तो बार बार पढ़े कैसा कैसा है, अब तो वो मनी मन में आकृति बनाने लगा। धीरे 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 करते करते उसके मन में राधा रमन जी की ही आकृति बन गई।
खोजने लगा यत्र तत्र सर्वत्र, कहां मिलेंगे ठाकुर जी। खोजते खोजते उसके हृदय की जो भाव थे वो राधा रमन जी से अब सहन नहीं हुए। 4 दिन से भूखा प्यासा बिल्कुल मृत्यु की अवस्था में हो गया। एक वृक्ष के नीचे सिर टेक करके बैठा था। सामने से साधारण हिरन निकल जाते हैं लेकिन वो शिकार नहीं करता। बोले उसी हिरन का शिकार करूंगा। इतने में ही सामने कदम्ब के वृक्ष के नीचे से पीतांबरी पहने हुए, सांवरे सलोने मोर मुकुट धारण किए, गले में वैजंती माला पहने हुए, वेणु का नाद करते हुए श्याम सुंदर उसके सामने प्रकट हो गए। उसने जैसे दूर से देखा बोले अरे ये तो वही हिरन है जो गुरुजी बता रहे थे। इसने मोर मुकुट भी पहना है, इसके गले में माला भी है, इसने अधरों पर वंशी भी धारण की है, पैरों में नूपुर, कानों में नूपुर पहने हैं। सब चीज का दर्शन करते हुए महाराज छुप करके गया और जाकर के ठाकुर जी आगे आगे चल रहे थे बाकी अदा से, पीछे से गया और जिस जाले में शिकार करता था, पकड़ता था हिरन को, उसी जाले को ठाकुर जी पर फेंका और जाला नीचे से बांध के ठाकुर जी को कमर पर लटका के ले गया संत के पास। अरे गुरुदेव बाहर आओ, आपका हिरन मिल गया। संत बोले पता नहीं किसी हिरन को मोर मुकुट आदि पहना लाया होगा, इसको मिला तो होगा नहीं। संत गुफा से बाहर निकल के आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे पर श्री राधा रमन लाल जी बैठे बैठे बंशी बजा रहे हैं और जाले में बंधे हुए हैं। वो रूप देखते ही संत तो मूर्छित हो गए। जल आदि का छिड़काव किया, मूर्छा टूटी, सामने ठाकुर जी खड़े हैं, चरणों को प्रणाम किया, आलिंगन किया, वंदन किया। शिकारी बोला ये सब क्या कर रहे हो, जल्दी इसको पकाते हैं फिर पाएंगे दोनों। संत ने ठाकुर जी से कहा प्रभु कृपा करो इस पर, ये आपका भोग लगाना चाहता है, आपका सेवन करना चाहता है। ठाकुर जी ने उस शिकारी को अपने हृदय से लगाया और स्वयं में विलीन करके स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे प्रेमी तो नप्रतानि च, ठाकुर जी जरूरी नहीं व्रत से मिलते हैं, बिना व्रत के भी ठाकुर जी का दर्शन संभव है। लेकिन व्रत एक विधा है अपने प्रेम को प्रस्तुत करने की। और एक बात और, व्रत करने से आयु बढ़ती है। यदि आप एक दिन अन्न नहीं खाते हो तो उस दिन अन्न ना खाने से आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। अन्न सेवन करने से आयु घटती है और अन्न ना सेवन करने से आयु बढ़ती है। इसलिए आप एक दिन भी यदि व्रत करते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। माताएं एक दिन भोजन नहीं करती, अपने पति को देख करके भोजन कर लेती हैं, तो अपनी एक दिन की जो आयु होती है वो अपने पति को दे देती हैं, वही करवा चौथ है। ठीक उसी प्रकार ये एकादशी का व्रत है, उसके बारे में वर्णन करते हुए अब यहां से शुरू हो रहा है रास पंचाध्यायी। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठेंगे और ठाकुर जी के मंगलमय रास प्रसंग को श्रवण करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन हम लोग प्रेम और भाव से करें, फिर रास पंचाध्यायी का विस्तार से श्रवण करेंगे। इस कथा में साधारणतः प्रवेश नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रेम की चर्चा है और भगवान की अंतरंग लीला है, गुप्त लीला है। इसलिए यहां पर प्रवेश गोपी को ही मिलेगा। भगवान महाकाल भी यदि वृंदावन में रास की परिस्थिति में पहुंचते हैं तो उनको भी गोपी बनना पड़ता है। गोपी किसे कहते हैं? सिंदूर लगाने वाली, बिंदी पहनने वाली, नाक में नथनी पहनने वाली गोपी नहीं होती है। गोपी का मतलब वह भक्त जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे, जिसके हाथ संसार के किसी वस्तु का स्पर्श नहीं, राधा रमन जी का स्पर्श चाहते हैं, जिसके पैर संसार का भ्रमण नहीं, वृंदावन का भ्रमण करना चाहते हैं, जिसके नेत्र संसार का दर्शन नहीं, श्री राधा रमन लाल जी को देखना चाहते हैं, जिसके कान संसार के संगीत नहीं, ठाकुर जी का मधुर सुगम संगीत सुनना चाहते हैं, जिसकी नासिका संसार की सुगंध नहीं, ठाकुर जी के चरणों के इत्र की सुगंधी को पाना चाहे, जिसकी जीव संसार के भोग्य पदार्थ नहीं, ठाकुर जी के मुख का अमृत
तुल्य वह प्रसाद पाना चाहे, जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भगवत भजन करना चाहे, वही गोपी है। श्रीमद् भागवत के अद्भुत भक्ता हुए श्री डोंगरे जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे, यदि कोई व्यक्ति अपनी एक इंद्रिय से भी संसार की उपासना करता है तो वही इंद्रिय उसके पाप का कारण बन जाती है। डोंगरे जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज इंद्रियों में दो इंद्रियां ऐसी भी हैं जिनका स्पर्श करके हम खुद को अपवित्र मानते हैं, गुप्त इंद्रिय। ये दो गुप्त इंद्रिय भगवत भजन कैसे करेंगे? समझ लिया, आंखों से दर्शन से भजन हो गया, कानों से कथा सुनने से भजन हो गया, हाथों से सेवा करने से भजन हो गया, पैरों से प्रदक्षिणा करने से भजन हो गया। प्रत्येक इंद्रिय भजन कर लेगी, लेकिन गुप्त इंद्रिय भजन कैसे करेगी? श्री डोंगरे जी महाराज का उत्तर, वो कहते हैं, बोले नित्य प्रातः काल आप जब शौचादि के लिए निवृत्त होने जाते हो तो मन में ही केवल इतनी भावना रख करके जाना कि मेरे हृदय में श्री राधा रमन लाल जी बैठे हैं और जहां ठाकुर जी बैठे हैं वहां पवित्रता होनी चाहिए। उस पवित्रता की भावना से शौच जाने मात्र से गुप्त इंद्रिय का भजन हो जाएगा। मैं स्वयं को पवित्र रखूं, केवल इस भावना से उस कार्य को नियोजित करने मात्र से भजन हो जाएगा। मेरे कुल में मैं राधा रमन जी का भक्त हूं, अब एक मेरे बाद में एक और पुजारी ठाकुर जी का होना चाहिए। इस भावना से संतान उत्पत्ति का भाव रखा जाए तो वह भी भजन हो जाएगा। प्रत्येक इंद्रिय से भजन जो करे, प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण को पाना चाहे, वही गोपी है। भगवान ने जब चीर हरण किया था तो गोपियों को कहा था, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम तुम्हारे साथ रासप विहार करेंगे। बंधुओं, ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं हैं। भगवान श्री राम जब रावण को मारने के लिए लंका गए, लंका से विजय कर रहे थे पुनः अयोध्या की ओर, 14 वर्ष पूर्ण होने में एक दिन बचा था। तब हनुमान जी जाकर के रघुनाथ जी से कहते हैं कि प्रभु, दंडकारण्य वन के संत आपके दर्शन की प्रतीक्षा में हैं, दंडकारण्य वन को चलें? रघुनाथ जी कहने लगे, दंडकारण्य वन यदि जाएंगे तो एक दिन से अधिक हो जाएगा, और भरत जी महाराज ने हमको वचन दिया था कि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। यदि मैं अयोध्या जाऊंगा तो दंडकारण्य वन के संतों को दर्शन नहीं मिलेगा, और यदि दंडकारण्य वन जाऊंगा तो अयोध्या में भरत नहीं रहेगा। हनुमान जी बोले, तो फिर क्या किया जाए? रघुनाथ जी बोले, तुम एक काम करो हनुमान, हम अभी अवध जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रती है, एक पत्नी के अलावा अन्यत्र समस्त स्त्रियों को हम या तो मां के रूप में देखते हैं या बहन के रूप में देखते हैं। इन संतों से कहो अभी और भजन करें, एक युग तक केवल भजन करें, द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और यही दंडकारण्य वन के समस्त संत ब्रज की गोपी बन करके आएंगे। ये इस प्रकार से मुझसे मिलेंगे तो दूर ही रहेगी, केवल दूर से मेरा दर्शन होगा, प्रणाम होगा, लेकिन जब ये ब्रज की गोपी बन करके आएंगे, ये मेरा आलिंगन भी करेंगे, ये मेरा स्पर्श भी करेंगे, ये मेरे साथ रमण भी करेंगे, ये मेरे साथ विहार भी करेंगे। यदि इनको केवल दर्शन का सुख चाहिए तो फिर किसी दिन दंडकारण्य वन में संत को दर्शन दे देंगे, लेकिन यदि इनको रमणादि सुख का यदि अनुभव करना है तो एक युग की प्रतीक्षा करें। मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, इन समस्त दंडकारण्य वन के संतों को अपनी गृहिणी के रूप में स्वीकार करूंगा। और हनुमान जी से कहा, तुम ही कारक बनोगे इस मध्यता के। कल्याण ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर में उसमें कथा आई, और उस कथा में वर्णन आता है, रघुनाथ जी जब वापस लौट करके अवध पधारे तो राम जी ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दे पाए। भरत जी महाराज से पूछने लगे, बोले हनुमान के इतने उपकार हैं हमारे ऊपर, हम सोच रहे हैं इसको क्या दें, कुछ तो देना चाहिए। भरत तुम बताओ क्या देना चाहिए। भरत जी बोले, देखो प्रभु, 14 वर्ष तक मैं भी यदि किसी संशय में पड़ता था,
आपकी पादुकाओं से पूछता था मैं क्या करूं। आपकी पादुकाओं ने ही अयोध्या को संभाला 14 वर्ष तक, आप भी अपनी पादुकाओं से ही पूछो। रघुनाथ जी ने अपनी पादुकाओं से पूछा, हनुमान को सुयोग्यता का क्या हमको देना चाहिए, हम कुछ देना चाहते हैं, उसका ऋण हम पर चढ़ा हुआ है। तब पादुकाओं ने कहा, बोले महाराज द्वापर युग में जब आप कृष्ण बनकर के आएंगे तो हनुमान जी ने जितनी आपकी सेवा की है उतनी सेवा आप हनुमान जी की करोगे। बोले कैसे? बोले यही हनुमान जी तत्प्रेम वंशी रूपिका, आपकी वंशी के रूप में श्री हनुमान जी ही पधारेंगे। और आप हनुमान जी की सेवा कैसे करेंगे? बोले अपने अधरों की तकिया पर उनको लिटाओगे, अपनी कोमल उंगलियों से हनुमान जी के चरण दबाओगे, अपनी नासिका के लटक रहे मोती से छत्र आच्छादित करोगे, अपने पलकों को बार बार झुका करके मानो उनकी पंखे से हवा करोगे। इस प्रकार हनुमान जी को अपने अधरामृत का पान कराते हुए आप उनको अपने ऋण से उऋण कर दोगे। वही हनुमान जी आज दंडकारन वन के संतों को रघुनाथ जी से मिलाने में कारक बने। क्यों? जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसी उदित हुई, ठाकुर जी वन में गए, वन में जाकर के कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अपनी वेणु को निकाल करके अपने कोमल छिद्रों को आच्छादित करते हुए अपने अधरों पर वेणु को धारण करके ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, बाज उठी वंशी वृंदावन। साधारण लोगों को लगता है कि कन्हैया वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत जो गोपियां, उनको लगता है हमारे प्रियतम हमको बुला रहे हैं। ब्रजमंडल की स्थिति ऐसी है, जो जिस कार्य में है उसी कार्य को त्याग करके दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलने के लिए। प्रिय प्रियाया एवं दीर्घ दर्शन। कोई गोपी दूध काट रही थी, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देख रही है और सोच रही है आज कृष्ण से मिलना है, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं। क्यों? कन्हैया एक बार और बुला दे। कोई गोपी अपने पति के लिए भोजन सिद्ध कर रही है, खिड़की से देख रही है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आ गया, ये वही दिन है जब हमको बालकृष्ण से मिलना है, लेकिन जा नहीं रही है। क्यों? गोपियां माने ना है, प्रतीक्षा कर रही हैं, एक बार और कन्हैया कह दे कि तुम आ जाओ, हम तुरंत चली जाएंगे। कोई गोपी अपने बालक को भोजन करा रही है, कोई गोपी स्नान कर रही है, कोई गोपी श्रृंगार कर रही है। हर स्थिति में गोपियां हैं, लेकिन कोई जा नहीं रही हैं। क्यों? सब इंतजार कर रही हैं ठाकुर जी एक बार और बुला दे। जैसे किसी को कथा का निमंत्रण दिया, पत्रिका भेज दी, 7 दिन हो गए कथा में नहीं आए, आपने पूछा भैया क्यों नहीं आए? फोन नहीं आया था। पत्रिका तो भिजवाई थी, पत्रिका आई थी, फोन भी तो करना चाहिए था। हम कोई साधारण थोड़े हैं। ऐसे ही गोपियों के मन की भावना। गोपियां कह रही हैं निमंत्रण तो मिला है, लेकिन एक बार कन्हैया और कह दे कि आ जाओ, हम तुरंत सब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब छोड़ के चली जाएंगी। कन्हैया ने जैसी वंशी बजाई तो वो वंशी स्वर के रूप में गोपियों को नहीं सुनाई दे रही है, ठाकुर जी की आवाज के रूप में सुनाई दे रही है। आओ गोपियों चली आओ। वंशी की ध्वनि जैसे ही गोपियों के कान में पड़ती है, कोई दूध काट रही है, दूध छोड़ करके भागती है। कोई गोपी अपने पति के लिए भोजन बना रही थी, पति भोजन कर रहे थे, पति ने कहा अरे सुनो, थोड़ा रामरस लेके आना, नमक लेके आना, नमक थोड़ा सा कम है सब्जी में। नमक लेने के लिए गई, जैसे ही तुरंत वंशी की ध्वनि ने कान में आकर के कहना शुरू कर दिया, अरे चल गोपी जल्दी चल। अब तो घबरा गई, क्या करूं कैसे करूं। नमक की जगह बूरा उठा करके लेके गई, अपने पति की दाल में पूरा बूरा झोंक करके भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई गोपी अपना वस्त्र बदल रही थी स्नान के बाद, इतने में वंशी की ध्वनि आई तो अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके दौड़ी है। अंजलोचने, कोई अपनी गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। इतने में ही वेणु की ध्वनि आई तो हाथ कांपने लगे, कांपते कांपते काजल फैलने लगा। एक आंख में फैला हुआ काजल लगाया, दूसरी आंख में लगाया ही नहीं, छोड़ दिया, दौड़ी है। एक गोपी ने कहा अरे
2 आंखों में काजल तो लगाती, एक आंख में लगाया वो भी फैला हुआ। दौड़ करके गई, दूसरी आंख में काजल लगा रही है, लेकिन वेणु की ध्वनि कानों में ऐसी आ रही है मानो ऐसा लग रहा है हमारे प्राण निकल जाएंगे यदि हम नहीं गए तो। पूरा काजली हाथ में मल करके अपने पूरे मुंह पर लगा लिया। बंधुओं, ये भाव समझो, ये हंसने का विषय नहीं है। गोपियां ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रही हैं, लेकिन इतना भी उनको अंदाजा नहीं है हम कैसे बैठी हैं, कैसे हमारा स्वरूप है, कैसे हमारे वस्त्र हैं, कैसे हमारी क्या, सब भूल चुकी हैं। इसको कहते हैं देहाभिमान की शून्यता। मैं तिलक अच्छे से लगा रहा हूं, मैं बार बार अपने बालों को ठीक कर रहा हूं, मैं सुंदर वस्त्र पहन रहा हूं, सुंदर कपड़े पहन रहा हूं, मुझे कथा करने के लिए पंखा चाहिए, मुझे सुंदर व्यवस्था चाहिए, ये देह का अभिमान है। मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं, हम सब अभिमानी हैं। हमारा देह अभिमान करता है, इसलिए प्रत्येक दिन इस देह को सजाते हैं, संवारते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। लेकिन कई बार अपने किसी प्रेमी के लिए यदि अपनी सुयोग व्यवस्था में अव्यवस्था हो जाए, देहाभिमान की शून्यता हो जाए, उसी को तो प्रेम कहते हैं। जहां नियम टूट जाए किसी के लिए, उसी को तो प्रेम कहते हैं। और प्रेम में देहाभिमान की शून्यता होनी चाहिए। ठाकुर जी के सन्मुख जा रही हैं गोपियां, लेकिन इतना भी विचार नहीं कर रही कि हम लग कैसी रही हैं, जैसी भी लग रही हैं अब तो ठाकुर जी की हैं। असंख्य गोपियां प्रकट हो गई, पहुंच गई कहां, वन में, जहां ठाकुर जी बैठ के वंशी बजा रहे थे। ठाकुर जी वंशी बजाते बजाते नेत्र खोलते हैं और सामने गोपियों को देखते हैं। परीक्षित जी महाराज के हृदय में प्रश्न आ गया ये देख करके। कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया गतः। कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया विदुः गुण प्रवाहो परमस्तासां गुण धिया। हे गुरुवर, परीक्षित जी कह रहे हैं मुझे संशय हो रहा है, ये भगवान को कांत भाव से भज रही हैं, ये भगवान में कांत भाव रखती हैं, ये भगवान को अपना प्रेमी समझती हैं। जो यज्ञ भोक्ता भगवान हैं, उनको ये अपना प्रियतम मान करके उनकी ओर जा रही हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ये भगवान के प्रति इस प्रकार की काम भावना कैसे रख सकती हैं? सुखदेव जी को क्रोध आ गया और सुखदेव जी एक प्रकार से कहें तो थोड़े उच्च स्वर में कहते हैं, परीक्षित ये कैसी बात कर रहे हो तुम? कंस भगवान से बैर करके उनको पा सकता है, शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज दे करके उनको पा सकता है, रावण आदि भगवान से बैर करके उनको पा सकते हैं, लेकिन गोपियां भगवान से प्रेम कर रही हैं, तो तुमको यहां पर संशय लग रहा है कि ये कैसे पा सकती हैं उनको? बैर से भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो प्रेम से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कि मुताधुक्षज प्रिया, और तो और यहां तो एक बात बड़े खुल करके कह दी, बोले कि केवल गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, ऐसा नहीं है। अधोक्षज प्रिया, भगवान कृष्ण भी इन गोपियों से प्रेम करते हैं। ध्रुव के प्रसंग में मैंने बताया था, नन्हे से ध्रुव जी जिनको ये भी नहीं पता स्त्री पुरुष क्या होता है, उन ध्रुव जी के मन में भी भगवान को देख करके इच्छा प्रकट हो गई कि मैं इनकी गोद में चढ़ जाऊं और इनके गोल गोल गालों का मैं चुम्बन ले लूं। ये नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव जी की इच्छा हुई। चुम्बन निवासे स्पष्ट लिखा है। तो ये गोपियां ठाकुर जी के प्रति यदि कांत भाव रखती हैं, तो एक बालक में ये इच्छा प्रकट हो सकती है, तो गोपियों में क्यों नहीं हो सकती? और वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, साक्षात परब्रह्म जगतात्मा जगदीश्वर है।
रास पंचाध्याय का प्रारंभ ही होता है भगवान शब्द से। सावधानी से सुनिएगा, ये किसी साधारण गली मोहल्ले के रास की कथा नहीं है, साक्षात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की रास की कथा। गोपियों को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने वंशी को दूर करते हुए स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्य आनामनम कश्चित ब्रूतागमन कारण। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, आप सबका स्वागत है। गोपियों का स्वागत किया, लेकिन स्वागत के बाद दूसरी बात ऐसी कह दी मानो जैसे गोपियों को बाण मारा हो। क्या? प्रियम किम करवाणि वह ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, इतनी अर्धरात्रि के समय इस घनघोर जंगल में बिना किसी पुरुष के आप अकेली क्यों आई हो? अपने आने का कारण बताओ। गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन में गड्ढा करने लगी। क्यों? बोले पहले तो हमको निमंत्रण दिया, निमंत्रण के बाद हमको बार बार कहा कि शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे, और आज वंशी बजा करके हमको बुला लिया, हम सब छोड़ करके आ गई, और अब कह रही हैं क्यों आई हो? ठाकुर जी पतिव्रता नारी का धर्म बताने लगे। बोले तुम लोगों ने गलती की है यहाँ आकर के, तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। पतिव्रता नारी का धर्म पता है क्या होता है? अपने पति को ही सर्वस्व मानना, पति के परिवार को ही पूरा विश्व मानना, उसके अतिरिक्त किसी का भी चिंतन ना करना, ये पतिव्रता नारी का धर्म है। और तुम लोग अपने पतियों को छोड़ के यहां चली आई हो। चलो जाओ, वापस चली जाओ। एक पतिव्रता नारी की कथा सुनाई भगवान ने। एक ब्राह्मण थे, रोज अग्निहोत्र करते थे। आज अग्निहोत्र के बाद थोड़े थके थे तो अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गए। पत्नी पंखा कर रही थी। तभी ब्राह्मण का छोटा सा बालक चलता हुआ उस अग्निकुंड की ओर जाने लगा जिसमें ब्राह्मण हवन करके आए थे। उनकी पत्नी ने देखा कि नन्हा सा बालक हवन कुंड में जा रहा है। हवन कुंड में अभी अंगार गर्म है, यदि ये गिर गया तो जल जाएगा। लेकिन मन में विचार करती है मैं कैसे उठूं, यदि उठ करके जाऊंगी मेरे पति सोए हैं गोद में, सर रख करके उठ जाएंगे, और यदि मेरे पति की गहरी नींद मेरी किसी क्रिया से खुल जाए तो मेरे पतिव्रता धर्म का नाश हो जाएगा। अग्निदेव का स्मरण करती है, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति के प्रति पूर्ण पतिव्रता का पालन किया हो तो मेरे पुत्र की रक्षा करना। बालक अग्निकुंड में गिर गया। बहुत देर तक अग्निकुंड में रहा। थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण थोड़ी करवट लेते हैं, थोड़े सहज हुए, तो पत्नी अपनी गोद से उनके सर को हटा के दौड़ करके गई तो देखा अग्निकुंड के अंगार पुष्प बन गए और बालक उसमें खेल रहा था। भगवान कहते गोपियों से, इसको कहते हैं पतिव्रता नारी का धर्म। और तुम लोगों ने क्या किया? सब छोड़ के यहां चली आई हो। भगवान जो गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं ये हमारे साथ भी करते हैं। कभी कभी कथा सुनते हुए, कभी कभी वृंदावन जाते हुए, कभी कभी कहीं तीर्थ यात्रा में ठाकुर जी का दर्शन करते हुए ये इच्छा ठाकुर जी हमसे हमारे अंदर भी प्रकट कर देते हैं। हम घर छोड़ के आए, व्यापार छोड़ के आए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हमारे व्यापार में कोई कटौती ना हो जाए, कहीं कोई घाटा ना हो जाए, घर पे सब ठीक तो होगा ना, घर में पीछे से कोई है नहीं, घर अकेला है, सब ठीक तो रहेगा ना। ये बार बार ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के घर की इच्छा, लोक की चिंता, अपने व्यापार की चिंता, ये प्रकट हमारे होती नहीं है, ठाकुर जी जबरदस्ती करवाते हैं। जिस प्रकार गोपियों को ठाकुर जी प्रलोभन दे रहे हैं पतिव्रता नारी का। गोपियों से कहने लगे चलो वापस जाओ। गोपियों ने कहा आपने कह दी अपनी बात, अब हम कुछ कहें? भगवान बोले कहो। गोपियों ने प्रणय गीत गाया। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी, भक्त और भात इन दोनों की एक ही राशि है। भात की राशि अच्छी नहीं है। क्यों? बहुत कष्ट सहना पड़ता है भात को। कैसा कष्ट? बोले धान के रूप में पहले उसको कूटा जाता है, कूटने के बाद उसके छिलके को अलग किया जाता है, उसको खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है,
कितने मिनट तक उसको पानी में रखा जाता है, उसके बाद मीड़ करके देखा जाता है, नरम हो जाता है, तो फिर भोजन खाने वाले के सामने परोस दिया जाता है, दाल मिला के वो उसको खा जाता है। जितने कष्ट सह करके भात बनता है, उतने ही कष्ट सह करके भक्त बनता है। लेकिन दोनों की स्थिति क्या है? भोक्ता को यह नहीं पता होता कि भात कितनी मेहनत से बना है, वो तो दाल मिला के चट खा जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान को नहीं पता होता भक्त कितनी मेहनत से बनता है, कितने परिश्रम से बनता है। गोपियां कह रही हैं, आप कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। आज हमने सब छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, अपने कुल खानदान की मर्यादा को छोड़ा, सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गई, तो आप कह रहे हो कि लौट के चली जाओ। और कन्हैया, यदि तुम इसको साधारण पुरुष के प्रति हमने सब कुछ छोड़ा ऐसा सोच रहे हो तो भूल जाना, हमने साधारण किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा। वास्तव में हमारे असली पति तो तुम ही हो। और गोपियां एक पतिव्रता धर्म की कथा सुनाती हैं। बोले एक पति विदेश जा रहा था, उसकी पत्नी कहने लगी मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। तो पति ने अपनी जैसी एक मूर्ति बना के उसको दे दी। बोले लो, इसकी सेवा करना जब तक मैं विदेश से ना आ जाऊं। इसी को ही अपना पति मानना। जिस प्रकार हम सब लोग अपने घर में मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, और मूर्ति कहते भी नहीं, साक्षात ठाकुर जी ऐसी भावना रखते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम इस मूर्ति के प्रति ही साक्षात पति की भावना रखना। पत्नी बोली ठीक है। घर से पति निकला और उसने अपनी मूर्ति को ही पति मान लिया। अब नहलाती है, उसी को खिलाती है, उसी को सुलाती है, उसी से आज्ञा पूछती है, उसी के संकेतों के अनुसार सब काम करती है। 5 वर्ष तक पति लौट करके नहीं आया। 5 वर्ष बाद उसका पति लौट करके आया और मुख्य द्वार पर आकर के कहता है गेट खोलो। वो अपने पति को सुला रही है, मूर्ति वाले पति को। कन्हैया अब उसको क्या करना चाहिए? उसका असली पति द्वार पर खड़ा है, उसको मूर्ति वाले पति को छोड़ करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठाकुर जी बोले जब पति आ गया तो फिर मूर्ति में काय को बैठी, मूर्ति छोड़े चली जाए। बोले ठीक उसी प्रकार कन्हैया, हमारे असली पति तो आप हो, जिनसे हमारे ब्याह शादी संबंध हुए, ये सब तो मूर्ति वाले पति। ये सब तो एक दिन चले जाएंगे हमको छोड़ के, हमारा सुहाग भी ले जाएंगे अपने साथ, लेकिन तुम हमारे ऐसे पति हो जासो चुड़लो अमर है जाए। हम भले ही मर जाएंगे लेकिन हमारा सुहाग कभी नहीं जाएगा यदि तुम हमारे पति बनोगे तो, क्योंकि तुम परमेश्वर हो, तुम ईश्वर हो, हम जानती हैं। हमारा मन तुम्हारे पास है, वो मन वापस कर दो, हम चली जाएंगे। गोपियों ने जब ये बात कही कि मन वापस कर दो, तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भगवान बोले मैं तो परीक्षा ले रहा था, हम तो आपकी इस भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। रास विहार करने के लिए ठाकुर जी और गोपियां सब प्रकट हुए। कामदेव प्रकट हो गया। भगवान बोले तुम क्यों आए भाई? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तब तो मुझे आना पड़ता है। भगवान बोले स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा परमात्मा है, लेकिन तू अबोध है, अज्ञानी है, यहां पर भी आ गया है। आजा तू अपने सारे बाण चलाइयो, हम देखते हैं तुम कितना असर करते हो। एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके कामदेव भगवान पर आक्रमण करने लगा। भगवान ने अपने स्वरूप को इतना सुंदर बनाया, भगवान के उस स्वरूप को देख करके कामदेव मूर्छित होकर के गिर गया। नाम पड़ गया ठाकुर जी का मदन मोहन। जो मदन यानी कि कामदेव को भी अपने रूप पर मोहित कर ले, वो मदन मोहन। बंधुओं ये काम लीला नहीं है, ये काम नष्ट करने की लीला है। रास पंचाध्याय। भगवान रास विहार करने लगे गोपियों के साथ में। हर गोपी के साथ में रास कर रहे हैं। रास करते करते गोपियों को अभिमान हो गया, हम बहुत सुंदर हैं ना, हमारे स्वरूप पर मोहित होकर के ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले अभिमान ये मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं। भगवान इसलिए भी हमसे नहीं मिलते कि कहीं हमें अभिमान ना हो जाए। अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं है।
गोपियों के बीच में रास करते 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 ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। सबको छोड़ करके जब ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, गोपियां यत्र तत्र सर्वत्र ठाकुर जी को खोजने लगी। कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी पशु पक्षियों से पूछती हैं, हमारे कन्हैया को कहीं देखा आपने? गोपियां ढूंढते 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 यमुना किनारे श्री राधा रानी के पास बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण कर रही हैं, खोज रही हैं, कहाँ है श्याम सुंदर। और वहीं समस्त गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत। गोपी गीत के कुछ श्लोकों को हम लोग श्रवण करें। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदगृही दयितदृश्यता दीक्षुता स्त्वैत्रेता सब स्वां विचिन्ते शरदुदाशे जाधु जातस सरसिजोदर श्रीवृषादृश सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका नेह किं वद। गोपियों ने गोपी गीत गाया। हे कन्हैया, हम तुम्हारी अशुल्क दासी हैं, बिना किसी शुल्क की दासियां हैं। हे कन्हैया, तुमको देखना ही हमारा वेतन है। तुम दिख जाते हो तो वही हमको लगता है कि हमारी रोजगार मिल रही है हमें। इस प्रकार कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाओ। नहीं तो तुमने हमको कालिया नाग से क्यों बचाया, तृणावर्त से क्यों बचाया, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, इतने सारे असुर ब्रजमंडल को तबाह करने आए थे, इन सब से तुमने क्यों बचाया? अरे मर जाने देते हमको। और यदि उन सब से तुमने हमारी रक्षा की थी तो आज इस प्रकार अदृश्य होकर के तुम हमारा वध क्यों कर रहे हो? नेह किम वध, ये वध नहीं है क्या? हे कन्हैया, वापस आ जाओ ना। हम तुमको साधारण पुरुष मान करके तुम्हारे रूप माधुरी पर, तुम्हारे अधुर माधुरी पर, आदि आदि माधुरियों पर रीझ करके तुम्हारे पास नहीं आई हैं। हम जानती हैं तुम कौन हो। किसी गोपी ने कहा, बोले ऐसे नहीं, बता दो कि तुम कितना जानती हो उनको। तो गोपियां कहती हैं, भेद खोल दिया गोपियों ने। हम जानती हैं कि आप नंद जी के लाला नहीं हो, आप यशोदा जी के लाला नहीं हो। जैसे ठाकुर जी ने ये बात सुनी, बोले इनको किसने बता दिया मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं? ये तो किसी को नहीं पता, इनको कहां से पता चला? लेकिन गोपियां तो ये जानती हैं तुम वसुदेव जी के भी लाला नहीं हो,
गोपियां कह रही हैं हम सब जानती हैं तुम कौन हो। बोले कौन है? बोले अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, अखिल देहधारियों को जन्म देने वाले तुम परमात्मा हो, हम जानती हैं, हम इसलिए तुम्हारे पास आई हैं, इसलिए तुम्हारी होने आई हैं। हे कन्हैया हमारे पास आ जाओ। किसी ने कहा, बोले हमारी ये स्थिति करी किसने है? बोले भगवान की कथा ने। गोपियां गोपी गीत गाते 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 अंत में थक गईं और थक करके गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया। बंधुओं यहां पर एक भाव लिखा है, रुरुदुहु स्वस्वरम राजन। गोपियां कंसुरा बेसुरा नहीं रो रही हैं, जबकि व्यक्ति रोता है ना तो वो सुरीला नहीं रोता, रोता है तो बुरा ही रोता है, लेकिन गोपियां रो रही हैं स्वर में। तब भाव पक्ष लिखा गया, बोले जब व्यक्ति संसार के लिए रुदन करता है तो उसके कंठ से बेसुरे स्वर निकलते हैं, लेकिन जब रुदन ठाकुर जी के लिए होता है ना तो स्वर भी सुरीले हो जाते हैं। नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, कभी ठाकुर जी के लिए कभी कभी रुदन हो ना, कभी नेत्रों से अश्रुपात हो, उस समय बोलोगे भी गाओगे भी तो कंठ अत्यंत सुरीला लगेगा, अत्यंत शोभनीय लगेगा। जैसे ही गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, कृष्ण दर्शन लालसा, इतने में ही ठाकुर जी वहां पर प्रकट हो गए। लेकिन इतनी सारी गोपियां थीं, उन गोपियों के बीच में ठाकुर जी ने भी अपने ऊपर पल्लू डाल लिया और मुंह छुपा लिया। तो वैसे ही सुंदर हैं ठाकुर जी के नेत्र, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, तो एक पल्लू डाल करके ठाकुर जी भी गोपियों की तरह विचरण करने लगे। जब कोई गोपी किसी वृक्ष से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा, तो सब गोपियां पूछती हैं, तो उन बीच में कन्हैया भी पूछते हैं, हाँ भैया तुमने कहीं कृष्ण को देखा? सब गोपियों को लगता है ये भी कोई गोपी है, बेचारी रो रही है। इस प्रकार ठाकुर जी भी विरह कातर हो रहे हैं सब गोपियों के साथ में। लेकिन जैसे ही रोना प्रारंभ किया गोपियों ने, तो सब गोपियां रोने लगी, ठाकुर जी नहीं रो रहे थे। क्यों? अपनी प्राप्ति के लिए क्यों रो? सब रो रही थी तो सबने देखा, बोले ये गोपी नहीं रो रही है, ये तू रोती क्यों नहीं है? इतने में ठाकुर जी ताशामा विरभूत सौरी स्मय माय मुखाम्भुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। अच्छा यहां पर एक बात लिखी है, स्मयमाय मुखाम्भुज, ठाकुर जी मुंह पहुंचते हुए प्रकट हुए, अपने मुखमंडल को पहुंचते हुए प्रकट हुए, मानो जैसे कुछ खा पी के आए हो। गोपियों ने बोला कहां से आ रहे हो और क्या खा के आए हो आप? तब ठाकुर जी कहने लगे, बोले आप सबको अहंकार हो गया था, आप सबको अभिमान हो गया था, तो हम इतनी देर से बैठे बैठे आप सबके मद को खा रहे थे, अभिमान को खा रहे थे। जैसे ही आप सबका अभिमान दूर हुआ, क्योंकि अभिमान में रुदन नहीं होता, जब अभिमान से मुक्त हो जाते हो तब रोना शुरू होता है। आप सबका अभिमान नष्ट हो गया, इसलिए मैं प्रकट हो गया, आप सबके अभिमान को खा रहा था। गोपियों ने सबने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले अब भाग के दिखाओ यहां से। और गोपियां तीन बात कहती हैं, बोले कि आप किससे प्रेम करते हो प्रभु, हमें एक बार बता दो। प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो, नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो, या दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करते, हमें आज बताओ। भगवान बोले प्रेम करने वाले से जो प्रेम करे वो स्वार्थी होता है, तुम मुझे प्रेम करो तब मैं तुमको प्रेम करूंगा। और नहीं प्रेम करने वाले से जो प्रेम करे, ऐसे दुनिया में दो ही लोग होते हैं, माता और पिता। वो पुत्र पुत्री भले ही उनके प्रति प्रीति ना रखते हो, लेकिन माता पिता उनसे प्रेम करते हैं। और तीसरे जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते और नहीं प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते। भगवान कहते हैं ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं, या तो मुक्त कोई संत होगा ऐसा, उसको माला पहनाओ तो भी बुरा नहीं लगे, गाली दो तो भी बुरा नहीं लगे। और या फिर कोई देशद्रोही, गुरुद्रोही, आतंकवादी आदि, उसका सम्मान करो तो भी अच्छा नहीं, मार देगा, उसको गाली दो तो भी मार देगा। गोपियां बोली तो फिर तुम तीसरे नंबर वाले हो, आप प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते, आप नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते, आप तीसरे नंबर वाले लगते हो उनको। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम गोपियों तुम्हारे प्रेम के इस ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाए। और इन गोपियों के बीच में ठाकुर जी ने जितनी गोपी थी उतने रूप धारण कर लिए।
जहां एक कृष्ण और बहु गोपियां वो रास है, और जहां जितनी गोपी उतने कृष्ण, ये महारास है। अब ठाकुर जी ने महारास करना प्रारंभ किया महाराज। इतने में ही आपके पड़ोसी ओमकारेश्वर भगवान हिलने लगे, बोले मैं भी जाऊंगा महाराज में। पहुंच गए सीधे वृंदावन। तो वृंदावन में गोपियों ने रास्ता रोक दिया। बाबा कहां भागे जा रहे हो? बोले हम ठाकुर जी के संग रास करना चाहते हैं। बोले अंदर केवल एक ही पुरुष जा सकता है, कृष्ण, उसके अलावा सब गोपियां हैं। यदि आपको भीतर जाना है तो गोपी बन के आओ। तुरंत महाराज भिक्षाम देहि माते, अन्नपूर्णा मैया पार्वती जी से शंकर जी ने प्रार्थना की, भिक्षा दो। पार्वती जी अपने अन्न का पात्र लेके आई। बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए। बोले तो अपने स्वरूप की भिक्षा दे दो। पार्वती जी बोली तो ठीक है बैठो। अब तो महाराज शंकर जी का श्रृंगार हुआ है। नाक में नथनी पहनी, कानों में कुंडल पहने, आंखों में काजल लगाए, तीनों नेत्रों में काजल लगाए। ये दो नेत्रों में भी और तीसरे नेत्र में भी काजल लगाया है। सुंदर होठों पर लालिमा लगाई है, गले में हार पहना है, नवलखा का हार। हाथों से शंकर, बिच्छू आदि पार्वती सबने कहा तुम सब भागो यहां से। ये क्या ये सब पूरे दिन चढ़े रहते हो हमारे सब्जी पे? बोले हम इन्हीं के दास हैं। बोले आज के लिए नहीं हो, अभी गोपी बन के जा रहे हैं, तुम सब जाओ यहां से। सब महाराज सर्प आदि सब छोड़ छोड़ के चले गए। सब जगह आभूषण पहनाए हैं, ऊपर नीचे लहंगा पहनाया। अब जैसी शंकर जी खड़े भये तो महाराज लहंगा ऊंचो पाम लंबे, तो जैसे छोटो लहंगा हो ऐसे शंकर जी लग रहे हैं। ऊपर से महाराज चुनरी उड़ाई जैसी शंकर जी को। अब तो शंकर जी के पांव पे हाथ पे विशाल खूब ये तगड़े हाथ, और बिल्कुल महाराज गोपी बन करके धम 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 करके जा रहे हैं। गोपी ने कही देखियो री गोपी, देख कितनी विशाल गोपी आ रही है। बोले अंदर मत जान दियो, पहले या को मुंह देखियो कौन है, कहीं लाला डर गो तो। गोपियों ने कहा रुको। बोले अंदर जाने से पहले मुख दिखाना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले हम जिसके लिए तैयार हुए उसी को दिखाएंगे, तुमको नहीं दिखाएंगे। गोपी बोली दिखाना तो पड़ेगा। अब तो जैसे ही महाराज घूंघट ऊपर किया, ये मूंछों वाले ठाकुर जी, जटाएं खुली हुई हैं, तीसरा नेत्र फड़फड़ा रहा है, कब मेरे श्याम सुंदर आ जाएं, खोल करके उनका दर्शन कर लूं। शंकर जी के उस रूप को देख करके गोपी मई मूर्छा